ये पूरे जिले की व्यवस्था, चूंकि चरमरा भी हमारे क्षेत्र। हाइपर नहीं हो रहा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। हमको देखने में वो तो अल्कोहल पी के बात करने जैसा ही बात किया। आप लोग बहुत बोलते हैं कि हम व्यवस्था करते हैं, हमसे लोग जिला अस्पताल उमरिया से कुछ डॉक्टर लोग आए थे। बोलने के बाद वो डॉक्टर नाटक बता रहा कि आप ये कर रहे हो, क्यों नहीं चिल्लाओगे? आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपने शराब पी करके। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। आप यदि नाइट शिफ्ट में सर हमारे सिक्योरिटी की हमेशा समस्या रही है। कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई असामाजिक तत्व आकर के हंगामा करते रहते हैं। और उनने थाने में एक लिखित शिकायत करी है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं चौपाल से भोपाल। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात जिला चिकित्सालय उमरिया में अव्यवस्थाओं के आरोप में एक भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा जो हंगामा किया गया है, जैसा कि डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। उमरिया जिले में आज डॉक्टर्स इस मामले को लेकर के लामबंद हुए हैं और उन्होंने कोतवाली में अपनी शिकायत सौंपी है। साथ ही कलेक्टर उमरिया धर्मेंद्र कुमार जैन के पास कार्यालय में जाकर के उन्होंने कार्रवाई के लिए मांग की है। आपको बता दें कि जैसा कि जिला चिकित्सालय उमरिया सहित पूरे जिले भर की अव्यवस्थाओं को लेकर के मनीष सिंह बघेल के द्वारा मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी ये संघर्ष उनका जारी रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जो विरोध था, यह सियासी विरोध था या फिर माकूल कारणों के कारण विरोध किया गया था। आगे सुनेंगे कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है, उमरिया पुलिस ने क्या कहा है और इसको लेकर के मनीष सिंह और तमाम लोगों का क्या कहना है। 27 डेट को नाइट ड्यूटी में मैं काम करने के समय एक व्यक्ति आए, उसका नाम मनीष सिंह बघेल है। वो मुझसे बदतमीजी किया और मेरी तरफ से जो मेरा काम है मैं पूरा किया। करने के बाद भी वो अच्छे से बात नहीं किया या एक पेशेंट के बारे में ये सब हुआ। एक पेशेंट की कंडीशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बड़े जगह को रेफ़र करना पड़ेगा। तो हमने इसको रेफ़र किया और वो 108 की नंबर के डायल किया। 4 बार हमने फ़ोन किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं एम्बुलेंस के लिए। और ये व्यक्ति जो मरीज़ से कोई संबंध नहीं है और वो आके हमसे पूछा गाड़ी क्यों नहीं आई। तो हमने जवाब दिया, हमने कोशिश किया गाड़ी के लिए। 6 बार हमने फ़ोन किया तो गाड़ी बीच में आ रही है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन वो हमसे अच्छी से बात नहीं किया और छिला के बात करके मेरे पे और मेरे साथ में काम करने वाला नर्सिंग ऑफिसर से भी ऐसा बात किया। तो इसकी वजह से हमको बहुत बुरा ही लगा और जो बाकी लोग पेशेंट्स हैं उनको भी काम करने के लिए, मतलब इलाज करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ हमको। तो इसी रात में लगभग 12 बजे वहीं पे आके छिला के न्यूसेंस किया हॉस्पिटल में। अभी आपने क्या किया? तो हमने एक लिखित पूर्वक से रिपोर्ट दिया CS सिविल सर्जन सर को और पुलिस में दिए, पुलिस खानदान ने दिए और कलेक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया। तो बस ये जो विषय हुआ ना, इससे थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। जो नाइट में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर को सिक्योरिटी देना पड़ेगा और जो काम कर रहे हैं उसकी काम के लिए जो मतलब कोई दिक्कत नहीं होना है। हमको देखने में वो तो अल्कोहल पी के बात करने जैसा ही बात किया, बहुत छिला के बस नेतागिरी दिखाना जैसा बात कर रहे हैं। हम ये है वो है, हम भी सेवा करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। आज डॉक्टर्स की जो टीम कोतवाली पहुंची थी, सर क्या मामला है? 27 अगस्त को रात में श्री मनीष सिंह बघेल और 2-3 लोग और उनके साथी आए थे। तो हॉस्पिटल में किसी बात को लेकर के उनको एक पेशेंट को रेफ़र किया गया था। पेशेंट सीरियस था तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इस सिलसिले में वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे और दुर्व्यवहार कर रहे थे मरीजों के साथ, अब वहाँ के जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे उनके साथ। अभी शिकायत कहाँ की गई है? सॉरी, शिकायत कहाँ की गई है? शिकायत यहाँ पे थाना प्रभारी उमरिया को दी गई है, कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिया गया है। नाइट शिफ्ट में सर सिक्योरिटी को लेकर क्या? नाइट शिफ्ट में सर हमारे सिक्योरिटी की हमेशा समस्या रही है। कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई असामाजिक तत्व आकर के हंगामा करते रहते हैं, दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो जब तक हॉस्पिटल में निर्भीकता का माहौल नहीं रहेगा, हम डॉक्टर लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं
नहीं समझ पाएंगे तब तक हम मरीजों का उपचार कैसे कर पाएंगे। हम लोग के ऊपर भी हमेशा तनाव और दबाव बना रहते हैं कि कभी कोई घटना दुर्घटना हम लोग साथ ही ना हो जाए। क्या डिमांड प्रशासन से यही आग्रह है कि हम लोग को कम से कम इतनी सुरक्षा दी जाए कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कम से कम कुछ 1-4 की गाड़ी अवेलेबल करा दे ताकि कम से कम एमएलसी पीएम और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं हम लोग साथ जो हम लोग हमेशा जो तनाव और भय बना रहता है वो कम से कम न रहे। जिला अस्पताल उमरिया से कुछ डॉक्टर लोग आए थे और उनने थाने में एक लिखित शिकायत करी है और 28 और 27 दरमियानी की रात की बात है। रात को करीब 12-1 बजे की बात है। कोई मनीष सिंह बघेल हैं, उनके द्वारा वहाँ के स्टाफ जो है, नर्स स्टाफ हैं और जो रात्रि में ड्यूटी वाले रहते हैं, उनके साथ वाद विवाद और दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसी उन्हें शिकायत करी है। आवेदन हमने उनके द्वारा दिया गया था जो ले लिया है, उसकी हम बारीकी से जांच करेंगे और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हम देखेंगे और यदि अनावेदक के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। द्वारा ये भी आरोप लगाया है कि अनावेदक जो है शराब पिए हुआ था। वो जांच का विषय है, जांच पे जो भी तथ्य आएंगे और उसकी गलती होगी तो फिर उस पर हम वैधानिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। देर रात लगभग 9 से 9:30 बजे के आसपास मेरे मित्र का फोन आया शहडोल से, बीना तिवारी का। उसका छोटे भाई की पत्नी वहीं एडमिट थी, उसको पता नहीं किस प्रकार का इंजेक्शन रश्मि धनंजय जी के द्वारा दिया गया, उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू रुक नहीं रही थी। उनके परिजन काफ़ी देर से परेशान थे तो मेरे को फ़ोन किया कि भैया आप जाके थोड़ी देख लो मनीष भाई। मैं बोला ठीक है। उसी दौरान मैं जब अस्पताल में पहुंच रहा हूं तो वहां पास इनकी समस्या तो अलग थी, उसके बाद ही एक अपने अशोक दुबे करके हमारे बडेरी के निवासी हैं, उनका छोटा भाई गोलू दुबे जो कि लीवर की समस्या से काफ़ी देर से परेशान था और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत परेशान थी, रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले कि भैया 4 घंटे से हम लोग लगभग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर ने रेफर कर दिया है जबलपुर के लिए, लेकिन हमें 108 की यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है। तो मैं संबंधित डॉक्टर से जब बातचीत करना चाहा तो उन्होंने थोड़ी हमसे रूडली बात की, लेकिन फिर भी हम जानते हैं आज के इस परिवेश में कि जो शासन की नीतियां चलती हैं, जो भी प्रकार से यहाँ पे लोगों को आवश्यकता जो उपलब्ध करा रही है हमारी सरकार, उसको सुनियोजित तरीके से किसी भी प्रकार से ये सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं अस्पताल परिसर में। उसी दौरान जब हमने केसी सोनी सर से मैंने फ़ोन में भी बात की कि सर 108 उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही, तो उन्होंने गोल मोल घुमा के इधर उधर की बातें करके कहा कि आप CMHO साहब से बात कर लीजिए। मैं बोला ठीक है। उनसे बात की तो बोले नहीं, हमने तो उन्हीं को बना दिया अभी नोडल अधिकारी उसका 108 का। इन्हीं सब बातों को देखते हुए लगभग आधे से पौन घंटे मुझे हो गए अस्पताल परिसर में बात करते, जो कि हम एक जिम्मेदार मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। और जब इस दौरान देखा कि इस प्रकार की बातें हो रही तो हम जान रहे हैं कि आजकल ये जो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप को इस अस्पताल परिसर में अपने आप को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं हर बार यही कह देते हैं कि ये लोग सरकारी काम में बाधा करते हैं। तो उसी तारतम्य को मैंने देखते अपने 2 कार्यकर्ताओं को बुलाया। मैंने बोला कि आप लोग सोशल मीडिया से वीडियो बनाओ और जो भी यहाँ की जो घटना चल रही है, जो भी नदारत है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, इन सारी चीज़ों को हमको कैप्चर करना और लोगों के सामने उजागर करना है। इतनी ही बात थी, हमने उस चीज़ को किया और उस चीज़ को आप लोगों ने परसों रात से देखा ही होगा सोशल मीडिया में, आप लोग भी सबको जुड़े हुए हैं। और ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर ही मेरी बातें हुई हैं और जो सब कुछ है सब सोशल मीडिया के सामने, उसमें कोई भी बातें छुपी नहीं है। आपके ऊपर डॉक्टर के साथ में अभद्रता का आरोप लगा। मैं कह रहा हूं ना कि वीडियो जारी कर दे। यदि अस्पताल विभाग के पास किसी भी प्रकार से यदि उनके पास कोई वीडियो है जहां की मैं गाली गलौज कर रहा हूं, किसी भी उनकी अस्पताल परिसर को किसी प्रकार से मैंने क्षति पहुंचाई है, तो बिल्कुल हाँ, उसका मैं गुनहगार हूं। आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपने शराब पी करके। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। आप यदि वहां पे किसी प्रकार की बात थी तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी बोलता कि आप शराब पी के, उनके जो कर्मचारी थे वो उल्टा शराब पीकर वहां बैठे थे, उसको भी हमने दिखाया है। यदि ऐसा कोई बात होती, ऑन ड्यूटी डॉक्टर बोलता ना कि आप शराब पियो हो। जिले में और भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर समय पे नहीं बैठते हैं। ये पूरे जिले की व्यवस्था, चूंकि चरमरावी हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक जो हमारे द्वय शिवनारायण सिंह और मीना सिंह जी, जो कि सतत लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, ये सिर्फ हमारी जो सरकार को बदनाम करने के ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए, निकम्मा निकारा जिनको मैं कहूँगा, वो अपनी बातों को छुपाने के लिए फिर उसके बाद पुलिस लाइन चौकी जाते हैं और रिपोर्ट कराने की बात करते हैं। आपकी रिपोर्ट कराने वाली धमकियों से ना हम डरने वाले, ना आपकी बात जो आप लोग ये भ्रष्टाचार मचा के रखे हुए हो चिकित्सालय में। स्वास्थ्य केंद्र में, करकेली में भी यही स्थिति रहती है। तो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग यदि आवाज नहीं उठाएंगे, यदि इन लोगों को इन सब बातों से यदि हम दब जाएं तो ये एक तरफा राज करेंगे और जो इनका मनमाना राज चलेगा, ये भ्रष्टाचार मचाते ही चलेंगे। और इसके लिए मैं आवाज कंटिन्यू उठाऊंगा, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। लेकिन हाँ, हम
शांति से ही करेंगे जो करेंगे। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।